नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ा और उससे पहले साधारण ब्याज के बारे में पढ़ा। शायद उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। आज मिले जुले यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। अब देखते हैं, कई बार लगभग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस दिया होता है और उसकी जो है रेट पूछ लिया जाता है, टाइम पूछ लिया जाता है और लगभग जो है प्रिंसिपल ही पूछा जाता है। तो कैसे निकालते हैं, इसके लिए भी एक फार्मूला है। तो हमारे पास में क्वेश्चन है किसी राशि पर राशि पर 6% वार्षिक दर से दो वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹72 है। तो राशि बताएं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, समय हमारे पास में 2 वर्ष है और चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो ₹72 है। तो इसके लिए एक फार्मूला बनता है, अंतर को हम डिफरेंस कहेंगे, डी लिखेंगे। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल दर बटा 100 पावर में टाइम। ये हमारे पास फार्मूला है। डिफरेंस निकालने का, दोनों का ब्याजों का जो अंतर निकालने का जो फार्मूला है वो हमारे पास में ये है, D = P मल्टीप्लाई बाई R/100, जो पावर है वो टाइम है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो कंपाउंड अमाउंट है उसका फार्मूला भी इससे मिलता जुलता है। ध्यान रहे कि वो फार्मूला ना लगा दें तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। वो फार्मूला भी बिल्कुल मिलता जुलता है। उसके अंदर क्या होता है, P1 + R / 100 पावर जो है टाइम, समय है। तो इसमें सिर्फ ये लगा हुआ है खाली 1। तो ध्यान रखना है, इस फार्मूले को बड़ी अच्छी तरह से याद रखना है। फार्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। मैथमेटिक्स जो है फार्मूलों के आधार पर ही चलता है। तो डिफरेंस निकालने का जो फार्मूला है, P मल्टीप्लाई बाई R/100, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है और पावर में टाइम है। तो आप देख लीजिए हमारे पास में सारी चीज़ें दी हुई है। प्रिंसिपल निकालना है, क्या निकालना है, तो राशि बताएं, P निकालना है
डी हमारे पास में दिया हुआ है 72, पी निकालना है, आर हमारे पास में 6% है डिवाइडेड बाई 100, पावर में टाइम हमारे पास में 2 वर्ष है। इसको थोड़ा और आगे सोल्व कीजिए। वैसे आप यहीं इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन समझाने के तरीके से 6/100 72 पी मल्टीप्लाई बाई 36/10,000। इनको पलट दीजिए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए। P मल्टीप्लाई बाई 36 10,000 इज इक्वल टू 72। अब हमें निकालना क्या है, P निकालना है, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। 36 दूनी 72, 2 और 10,000 को गुणा करेंगे तो हमारा जो धनराशि है वो 20,000 रुपये आ गई। ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। लगभग इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। आप इसको बड़े ध्यान से इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि जब दोनों ब्याजों का अंतर दिया होता है, प्रिंसिपल निकालना होता है, दर दी होती है, टाइम दिया होता है, तो आपको ये फार्मूला लगाना है। ये है 2 वर्षों के लिए। अगर 3 वर्षों का निकालना होगा तो फार्मूला बदल जाएगा, दूसरा होगा। लेकिन अमूमन क्या होता है, 2 ही वर्षों का होता है। 3 वर्षों का तो बहुत ही रेयर आता है। तो ये 2 वर्षों वाला फार्मूला जो है, जब 2 वर्षों का टाइम हो तो डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट ओवर 100 पावर में टाइम। ये इसी तरह का एक और ले लेते हैं, सेम इससे मिलता जुलता ही छोटा सा क्वेश्चन फटाफट कर देते हैं। हमारे पास में रेट जो है, दर दी हुई है 5% वार्षिक, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर, और जो डिफरेंस है डी वो दिया हुआ है 2 रुपीज़ ओनली। निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, इसमें भी धनराशि निकालनी है। तो वही फार्मूला पुट कीजिए, डी इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई आर बाई 100 पावर में टाइम। तो आप चाहे शुरू में ही इधर इसको ले आइए, यहाँ ले आइए, इसको घुमा करके पी निकालना है हमें। रेट कितना है, 5 है, 100 पावर में टाइम 2 इज इक्वल टू डी कितना दिया हुआ है 2 रुपीज़। 5 गुणा 5 100 बाई 100, दोनों को काट दीजिए 20 इज इक्वल टू 2। 1/400 इज इक्वल टू 2। तो पावर कितना हो जाएगा, उधर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 गुना 400, यानी कि 800 रुपये जो है हमारी वो धनराशि होगा, जिनके ब्याजों का जो डिफरेंस है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 2 रुपये था। तो शायद आपको ये जो प्रॉब्लम है वो समझ आ गई होगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कहिए, हर परीक्षा में आने वाला है। चाहे वो हरियाणा की परीक्षा होगी तो भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। 1 मिनट का क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान रखने की ज़रूरत है। केवल एक छोटा सा फार्मूला है, ये आप याद रखिए। तो अब मैं आपको
वो प्रॉब्लम करवाता हूँ जिसमें समय 3 वर्ष दिया होता है, उसके लिए फार्मूला अलग होता है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, डिफरेंस दिया होगा दोनों ब्याजों का, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, और समय जो है 3 वर्ष होगा। तो उसका डिफरेंस जो फार्मूला होगा वो होगा डी जो होता है दोनों ब्याजों का जो डिफरेंस होता है उसको आइडेंटिफाई करता है। इसमें क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई R2, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी पावर 2, 300 प्लस में R डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब। थोड़ा फार्मूला मुश्किल है, एक छोटी सी बात बीच में बताता हूँ। जैसे हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसी तरह जब पेपर सेट किया जाता है तो पेपर सेटर के लिए भी जो है ना कुछ हिदायतें होती है, और उन हिदायतों के आधार पर ही जो है ना पेपर सेट किया जाता है। सपोज करो हमारा जो पेपर है वो 100 नंबर का सेट हो रहा है, 100 नंबर का पेपर होगा, तो इसमें पेपर सेटर क्या करता है, उसको 50, 30 जमा 20, 50 नंबर का जो पेपर होता है वो ऐसा होता है जिसको लगभग सभी ही कर लेते हैं, जो थोड़ा सा पढ़ के जाता है वो भी कर देता है। ये तो है सभी के लिए। ये जो 30 नंबर का पेपर है ये वो उनके लिए है जो अच्छी तरह से तैयारी करके जाते हैं और जिनको नौकरी लगना होता है या पास होना होता है। और जो ये 20 नंबर का जो पेपर होता है ना, ये उनके लिए होता है जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है और ये जो मुश्किल वाले हैं ये कर लेता हूँ, इनकी दोहराई कर लेता हूँ, और वो हमेशा डूब जाता है, वो कभी भी पास नहीं हो सकता। तो आप लोगों को इस पर और इस पर कंसंट्रेट करना है। ये प्रॉब्लम मैं करवा रहा हूँ आपको, लेकिन कभी एग्ज़ाम में आ जाए तो पहले इसको पकड़ के मत बैठ जाना, आपका 10 मिनट का टाइम खराब कर देगा ये प्रॉब्लम। इस तरह का अगर सवाल आ जाता है 3 वर्ष वाला, ब्याज का अगर अंतर आ भी जाए और उसमें 3 वर्ष वाला टाइम आ जाए, तो लास्ट में अगर आपके पास में टाइम बचता है तो आप ऐसी प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर लेना, वरना इसे छोड़ देना। ये जो 20 नंबर जो हाई लेवल का पेपर बनता है, जो बहुत मुश्किल होता है, एक जो बहुत जिसने प्रैक्टिस की हो वो उसमें से 1-2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाता है, वरना इसमें से अटैम्प्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए आपको तो सिर्फ जो है ना यहाँ तक ही सीमित रहना है, इसकी तैयारी करनी है। इसमें से कुछ आता है तो बिल्कुल लास्ट में उठाना। अब मैं ये आपको समझाता हूँ। 3 वर्ष वाला क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित धनराशि है, उसका 3 वर्ष में टाइम कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में दी हुई है, वो कहता है कि 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर है, और दोनों जो ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, उनका जो डिफरेंस है यानी कि जो डी है वो 122 रुपये है। हमें क्या निकालना है, पी निकालना है। तो इसी फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। डी हमारे पास में 122 है, 122 इज इक्वल टू पी, पी तो हमें निकालना ही है। आर, आर हमारे पास में 5 है, 5 की पावर 2, ब्रैकेट में 300 प्लस में आर, आर हमारे पास में 5 है, और डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब। इसको सोल्व कर कीजिए। 122 पी 5 की पावर 2 25 हो गया, मल्टीप्लाई
लिख लीजिए सीधा ही, चाहे 300 प्लस में 5, 305 डिवाइडेड बाई 100 की पावर 3, 100 को 3 बार गुणा कर दो, 6 जीरो लगा दो। अब ले लीजिए इसको, इधर ले आइए और 122 को उधर ले जाइए, सिंपल करने के लिए, वरना यहीं कैलकुलेट हो जाएगा ये। अगर हम काटेंगे तो यहीं भी कट जाएगा, लेकिन इसको सिंपल समझाने के लिए P मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 305 डिवाइडेड बाई 10 लाख इज इक्वल टू 122। अब क्या होगा, P मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 105, ये जाएगी उधर गुना में चली जाएगी, 122। अब इसको इसके नीचे ले आइए, 122 25 और 305। अब देखिए 61 का दुगना कितना होता है, 122, 2 पर कट गया। और 61 का 5 गुना कितना होगा, 5 से कम 5, 5 ठीक है 30, ये 5 पर चला गया। अब 25 चौके 100, ये 25 से कट गया। अब इसको 5 से काट दीजिए, 8 पंजे 40, 8000। 8000 को 2 से गुणा कीजिए, कितना आ गया हमारा, 16,000 रुपये। यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो 16,000 रुपये आंसर हमारा आ गया। ये लेंथी है, वैसे भी कैलकुलेशन में जाओगे तो लेंथी बनेगी, इतनी गुना भाग छोटे से टाइम में, जब आपको एक क्वेश्चन के ऊपर 1 मिनट का समय भी नहीं मिलता, तो आप जो है ना इतने लंबे क्वेश्चन को शुरू में मत पकड़ लेना। अगर लास्ट में आपके पास में टाइम बचता है तो आप ऐसी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, यदि आपको फार्मूला याद है तो। अब आगे चलते हैं। हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो पावर वाला निकाला कि 3 साल का था, इकट्ठा दिया हुआ था भाई 10,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, या 20,000 रुपये का 10 वर्ष का 5% वार्षिक दर से ब्याज निकालिए। अब यदि जो ब्याज की दरें हैं वो साल बाई साल, ईयर बाई ईयर जो है घटें या बढ़ें, जैसे कोई धनराशि होती है उसका पहले साल का ब्याज 5% दर से लग जाए, दूसरे साल का 8% लग जाए, तीसरे साल का 10% लग जाए, तो इस तरह से जो है हम, अगर साधारण ब्याज निकालना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तीनों को अलग निकाल दो, ऐड कर दो। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात आती है तो ऐड नहीं किया जाता। तो ये इसके लिए कैसे निकालेंगे हम आपको बताते हैं, एक प्रॉब्लम लेकर के सॉल्व करते हैं। कि एक व्यक्ति ने बैंक से 50,000 रुपये का ऋण एक व्यक्ति ने बैंक से
50,000 रुपये का ऋण 3 वर्ष के लिए लिया। समय कितना है? 3 वर्ष है। अब आगे क्या कहते हैं कि पहले वर्ष जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वह 5% वार्षिक इससे अगले वर्ष दूसरे वर्ष जो है 7% वार्षिक, दूसरे वर्ष 7% वार्षिक और तीसरे वर्ष 8% वार्षिक निर्धारित की गई। ब्याज की दरें जो है पहले साल 5%, दूसरे साल 7%, तीसरे साल 8%। तो 3 वर्ष के बाद कितनी राशि बैंक को देगा? मिश्र धन टोटल जो है मिश्र धन कितना होगा? तो हमारे पास में कंपाउंड अमाउंट निकालने का फार्मूला होता है P1 प्लस में R/100 पावर में टाइम। अगर हमारे पास में टाइम जो है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तीनों साल की एक ही होती, मान लो 5% होती, 7 होती, 8 होती, 10 होती, 15 होती, तो हम ये फार्मूले में पुट कर देते। अब जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा अलग अलग है, तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो अब मैं जो है पहले साल वाली को दर को R1 मान लेता हूँ 5%, दूसरे साल वाली को R2 7% और तीसरे साल की R3 8%। और इसको अलग अलग कर देते हैं, यहाँ पावर में टाइम ना दे करके P1 प्लस में R1/100 मल्टीप्लाई 1 प्लस में R2/100 मल्टीप्लाई 1 प्लस में R3/100। यहाँ पावर में देने की बजाय हमने अलग अलग दे दिया, क्योंकि जो पावर होती है वो गुना ही होती है हमेशा। तो अब रख लीजिए जो हमारे पास में है प्रिंसिपल दिया हुआ है 50,000, 1 जमा में R1 5% है /100, दूसरा R2 7 है 1 प्लस में 7/100 और तीसरा जो है R3 8% है तो 8/100। आगे चलिए, इसको काट लीजिए 20 पर, मल्टीप्लाई बाई 20 एकम 20 और 1 यहाँ 21/20। फिर यहाँ ये नहीं कट रहा तो इसलिए 100 और 107/100 और यहाँ इसको 2 और ये 25 एकम 25 और 2 27, 27/25। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आगे। इक्कीस बटा 20 107/100 मल्टीप्लाई बाई 27/25। तो 1 0 से 1 0, 2 0 2 0, ये यहाँ बचा 50, 25 दूनी 50 और 25 को 25 से काट दिया।
अब हमारे पास में बचता है 21 गुणा 107 गुणा में 27। इन तीनों को गुणा कर दीजिए। 107 को 21 से कीजिए 107 और ये होता है हमारा 214। 7 4 2 2 2247 और इसको 27 से फिर कर दीजिए। 7 7 49, 4 7 चौक 28 और 4 32, 3 14 और 3 17, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 7 दूनी 14, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 4 और 4 9 6 7 और 9 16, 1 5 और 1 6 और 4 10 की 0 हासिल 1 और 6 60,669 रुपये जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 50,000 रुपये का। तो 3 साल के बाद में वो ये भी लेंथी क्वेश्चन बनता है, तो हो सकता है पहले तो आए ना आए, तो इसको जो है ना अंत में ही करना, क्योंकि ये 5 मिनट आराम से आपका ले जाएगा। तो ये आपने ये समझा जिसमें दरें अलग अलग दी हुई है। अब 1-2 टाइप और हैं, बिल्कुल छोटी छोटी है, जो परीक्षा की दृष्टि से ज़रूरी हैं और लगभग हर परीक्षा में आ जाती है। जैसे 2 क्रमागत वर्षों का जो ब्याज का अंतर है, वो कि पहले साल जो है इतने रुपए ब्याज है, अगले साल इतने रुपए ब्याज है, तो उसकी दर निकालिए, समय निकालिए, प्रिंसिपल निकालिए। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, बिल्कुल छोटा सा फार्मूला लगता है। 1-2 प्रॉब्लम और होगी तो आपको अगली वीडियो में वो सारा जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से जो संबंधित है वो सारा का सारा करवा दिया जाएगा। तो अब सुनने में आ रहा है कि अगले महीने जो है आपके एग्ज़ाम जो है, जो पीछे आपको फार्म भरवाया गया था कैट का, CET हरियाणा कैट, ये एग्ज़ाम आपका शायद लॉकडाउन के बाद में हो, क्योंकि आगे की जो नौकरियां होगी कैट के आधार पर ही होगी। तो आपको जो है कैट के बारे में बताया जाएगा, अच्छी तरह से एक दिन समझाऊंगा कि ये कैट है क्या चीज़। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और कृपया आप जो है इन वीडियोज़ को जो है ना शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर ये लाइक करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप शेयर करोगे तो हो सकता है किसी दूसरे का भी भला हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से धन्यवाद।